हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं और उसके साथ मैप एंड जीएस का भी रिवीजन करते चलेंगे। 100 से 150 अलग से जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर्स परचेज कर लिया है, सब लोग रिवीजन भी कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई और रिवीजन करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लगभग 7 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। आप अलग अलग कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं सबके प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं। ये हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी है अमित सिंह आर्या से। आप यहाँ मैसेज करके नंबर लेके डायरेक्ट पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और प्लीज़ फालतू के एक भी मैसेज आप लोग नहीं करें क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और ज़्यादा सोचने वाले, ज़्यादा बात करने वाले ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और वनडे एग्जाम पॉइंट हमारा अदर चैनल ज़्यादा अपडेट रहने के लिए पहले सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? थीम ऑफ द वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों, सारी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे नहीं रहिए, टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो ऑप्शन देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट क्राइसिस। तो क्लाइमेट इमरजेंसी ये जो है इस बार उसकी थीम है, क्लाइमेट इमरजेंसी। विश्व अर्थ डे या विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को क्या क्या मनाया जाता है बताइए? तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अप्रैल मंथ के जितने भी डे हैं सबको हमारे सामने आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, क्योंकि डे और थीम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ, 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी। और एक वर्ल्ड इनोवेशन डे भी मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 21 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया गया था हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे। आपके लिए है 15 अप्रैल, 1 से 15 अप्रैल, मतलब 15 से 1 अप्रैल के बीच में जितने भी डे हैं सबको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं डेली रिवीजन कराता हूँ। नेक्स्ट है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया? तो ये जो है इसकी बैठक ऑप्शन 1 सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और इजराइल। तो इसकी बैठक सऊदी अरेबिया ने किया था। ये क्वेश्चन जरूर 100% एग्जाम में आएगा। G20 की बैठक करने वाला पहला मुस्लिम कंट्री कौन है? तो ये है सऊदी अरेबिया। इसे हम लोग मैप के सहारे भी अभी देखेंगे। बहुत ही शानदार मैप मैंने यहाँ रखा है। और ईरान, इराक, इजराइल जो भी न्यूज़ में रहा है सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट या कि वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये रहा ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान और करेंसी है ईरानी रियल, RIAL। ठीक है, अब और देखते हैं इराक। आपको ये पता होगा अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी, लेकिन वो हत्या हुई कहाँ थी? तो वो हुई थी इराक में। इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है दिनार। फिर आप इराक के बगल में यहाँ सीरिया देख सकते हैं। सीरिया की राजधानी है दमिश्कस या दमिश्क और सीरिया की करेंसी क्या है बताइए? बहुत ज़्यादा सीरिया न्यूज़ में रहता है इसलिए सवाल पूछा ही जाएगा, सीरियन पाउंड। अब जो सवाल कौन कौन से एरिया से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर, ये है स्वेज कनाल और ये है रेड सी। तो स्वेज कनाल भूमध्य सागर को और रेड सी को जोड़ता है। अगली चीज़ पूछा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, किसको किसको जोड़ता है? तो मैंने स्ट्रेट के वीडियो में भी बताया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और UAE के एक तरीके से नोक पे है, नोक पे, या फिर पर्शियन गल्फ को और अरबियन सी को जोड़ता है। आपको यही एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है यमन। यमन हूथी रिबल्स एक न्यूज़ में आता है जहाँ के हूथी जो आतंकवादी हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो ये है यमन। यमन की राजधानी है साना और ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? तो ये है दिनार। तो जितने भी इधर के देश हैं सबसे सवाल आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यमन की भी करेंसी है रियाल। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफ़गानी यहाँ की करेंसी। तुर्कमेनिस्तान, जितने में आप इधर देख रहे होंगे ये सब सेंट्रल एशिया के देश हैं। इसे हम लोग और डिटेल में किसी दिन पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। वन डे एग्जाम पॉइंट को शेयर कीजिए, उस चैनल पे जरूर आप अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य चुना है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप वहाँ विज्ञान बोर्ड इन द सेंस कि वहाँ जो कोरोना वायरस फैला है उसमें एक साइंटिफिक कमेटी, इंग्लिश में मैं बात करूँ तो साइंटिफिक कमेटी का गठन हुआ है, उसमें सुदर्शन बाबू को चुना गया है। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सुदर्शन बाबू को डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है डॉलर, अमेरिकन डॉलर। नेक्स्ट चीज़ क्या है? वाशिंगटन डीसी में 2 प्रमुख बैंकों का हेडक्वार्टर है, एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में और एक एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट को जरूर याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था। और IMF की जो चीफ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और एक और चीज़ याद रखना, IMF की जो पूर्व चीफ थी उनका नाम था क्रिस्टीना लेगार्ड, वर्ल्ड बैंक की क्रिस्टीना लेगार्ड। तो वो जो है अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ बन गई हैं। WHO को हेड कौन है? क्योंकि WHO बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो टेड्रोस अधानो जो हैं वो WHO के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ई कोल्बी अवार्ड किसे दिया गया है? विलियम ई कोल्बी अवार्ड एडम हिगिनबोथम, ठीक है, हिगिनबोथम को दिया गया है, एडम हिगिनबोथम को विलियम ई कोल्बी अवार्ड। नेक्स्ट है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए ऑप्शन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो राज्य में स्वयं सहायता समूह की जो औरतें होती हैं आंगनबाड़ी की, इनके लिए ये 50 लाख का सुरक्षा बीमा है कि उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनको कवर ये प्रदान करेगी। तो इसलिए इसे योद्धा कल्याण योजना कहा गया है कोविड-19 का। जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है सबको मैं एक जगह कंपाइल करके ले आऊँगा। तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के फिर से CM बन गया है शिवराज सिंह चौहान, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रिसेंट में ये हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, इसलिए टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है आपको ये मध्य प्रदेश में ही। आइए सारे नेशनल पार्क को आप एक जगह नोट कर लीजिए या फिर याद है तो रिवीजन कर लीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय ढूबरी या संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार। इतने नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहर भोपाल को झीलों की नगरी भी कहते हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला कचरा क्लिनिक खुला है? ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। तो उत्तर प्रदेश का तो एक ही नेशनल पार्क है, आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान और गुजरात का जरूर याद रखिए। गुजरात के लिए ट्रिक बताया था मैंने, मैरी जी का ब्लैक वंश गुजर गया। तो मैरी मतलब मैरीन नेशनल पार्क, जी से गिर, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंश से वंशदा। ठीक है, तो इतने नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में हैं। राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और राजस्थान के सारे नेशनल पार्क्स आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और कमेंट करोगे, सर्च करोगे तो उससे आप ही का रिवीजन होगा, मेरा तो पहले से मुझे पता है।
आइए राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान के जयपुर शहर को अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। दोस्तों इतना अधिक करंट अफेयर्स के फैक्ट्स और जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दिल से, और अपने ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और सब जगह के हेड ऑफ स्टेट आपको याद होने चाहिए। अभी हाल ही में दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को एक करने का रिजोल्यूशन पास हो चुका है। भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी 3 राजधानियां बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है? तो वो है, कौन सा है बताइए? आंध्र प्रदेश। तो ये सारे फैक्ट्स दोस्तों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के नए सचिव कौन हैं? तो ये हैं कपिल देव त्रिपाठी। मैंने आपको बताया था। संजय कोठारी हैं हमारे CVC, विमल जुल्का है CIC। ये दोनों रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। सामंत गोयल हमारे रॉ यानी R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड हैं। विमल जुल्का जो हैं ये CIC हैं। IB के अभी चीफ कौन है? ये हैं अरविंद कुमार। ठीक है, IB के। नेक्स्ट है देश का पहला ऐसा ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना का एक भी मामला नहीं है, ये गोवा है, और ये मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बताया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टीम मास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाई। टीम मास्क फोर्स किसके द्वारा गठित किया गया है? तो ये गठित किया गया है BCCI के द्वारा। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और BCCI के 39वें प्रेसिडेंट हैं, कौन है बताइए? गांगुली जी हैं, सौरभ गांगुली। ICC की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1904 में। ICC के CEO हैं मनु साहनी और प्रेसिडेंट हैं शशांक मनोहर। ठीक है। IPL हिस्ट्री का फेमस कैप्टन किसे चुना गया है? तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, IPL हिस्ट्री का फेमस कैप्टन किसे किसे चुना गया है? ऑप्शन 1 है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, दोनों, एक और दो, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन लोगों को भी PDF करंट अफेयर्स की खरीदनी है, क्योंकि वो आपका लगभग 20 दिन बचा देगा, तो आप मुझे मेरी फेसबुक ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नो फालतू मैसेजेस, नो पर्सनल मैसेजेस, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे मौजूद है। सारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सब चीज़, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन, सारा प्रीवियस ईयर टोटल डिटेल सॉल्यूशन मैंने दिया है, तो आपको वो देखना चाहिए। अभी तक के लिए थैंक यू। आज जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसको ज़रूर लगाइए। थैंक यू।